हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन, दैट इज हम लोगों का फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल वगैरह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। बट जब इंटरव्यूज में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है तब इमीडिएट हम लोगों के माइंड में क्लिक नहीं करता। तो हम लोग टोटली समझेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और बाइनरी सर्च को लगा के हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो का इन एंड आउट जस्ट। सो और लेट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग वीडियो पे जंप करेंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो में भी अप्रोच यही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग एक नया मतलब अप्रोच सीखेंगे जो कि काफी हद तक प्रीवियस वीडियो जैसा ही है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है या कवर किया है कि बाइनरी सर्च को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग अपने रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं। तो अप्रोच वही रहेगा कि स्टार्टिंग में हम लोग समझेंगे कंसेप्ट, देन उसके बाद कोड लिखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे एंड दिस वे हम लोग इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो डायरेक्टली चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। सो अगर आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बाइनरी सर्च का कोड लिखा था, जहां पे इस जगह पे हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि अगर हम लोगों का एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स एरे के अंदर प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से इसे फाइंड नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोगों के पास एक गिवन एरे है और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है 3। तो एक बार हम लोग वाइड मोड में जंप करते हैं इसे एग्जाम्पल को, इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। या थोड़ा इसे स्केल कर लेते हैं ताकि देखने में हेल्प हो जाए। या आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली ओके। सो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एग्जाम्पल को थोड़ा डिबग करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है और हम लोगों के केस में क्या आया है। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हम लोगों को क्या दिया गया है, एक शॉर्टेड एरे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल टाइम्स हम लोगों के सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। शॉर्टेड ऑर्डर पे ही है लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है। तो हम लोगों का जो कोड है वो आउटपुट का क्या दे रहा है, 8। बट हम लोगों का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या है, 5। तो इसे एक बार डिबग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली क्या ढूंढना है, हम लोगों को ढूंढना है हम लोगों का जो टारगेट दिया गया है। सो व्हाट्स आवर टारगेट, हम लोगों का टारगेट है 3। और इसके लिए हम लोगों का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 5। लेकिन हमारे केस में आउटपुट क्या आ रहा है, 8। तो एक बार इसे हम लोग क्या करते हैं, डिबग करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका इंडेक्सिंग वगैरह कर लूं तो इंडेक्सिंग में क्या हो रहा है बेसिकली, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो सबसे पहले अगेन बाइनरी सर्च का लॉजिक, स्टार्ट मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंड मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो अगर मैं मिड निकालूं तो स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, इसका मतलब 0 + 16/2, इसका मतलब 8। तो मेरा मिड एलिमेंट क्या निकला, मेरा मिड एलिमेंट निकला ये। अब यहाँ पे मेरा कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 3। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 3। तो क्या 3 3 के इक्वल्स टू मैच कर रहा है, बिल्कुल हाँ। तो यही से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही से अपने आउटपुट को रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर मैंने ये रिटर्न कर दिया, तो मेरा एक्सपेक्टेड इंडेक्स क्या है, 8 है। लेकिन मुझे एक्चुअली रिटर्न क्या करना था, अगर आप अच्छे से फाइंड आउट करोगे तो मुझे तो एक्चुअल में रिटर्न करना था ये वाले इंडेक्स, मतलब
5। क्यों 5 भैया? क्योंकि मुझे 3 का फर्स्ट ऑकरेंस मुझे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आया कि अगर ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मेरे एरे के अंदर मल्टीपल टाइम कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और मुझे किसी भी एलिमेंट को ढूंढना है, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा क्या कि जो फर्स्ट ऑकरेंस है उस फर्स्ट ऑकरेंस को मैं रिटर्न करूं। तो इसमें हम लोग एक बहुत प्यारा अप्रोच देखेंगे, बहुत प्यारा अप्रोच जो कि आगे हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस में काम में आएगा। तो अभी ऑब्वियसली अगर हम लोगों को फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है तो हम लोगों को और क्या निकाल सकते हैं हम लोग? लास्ट ऑकरेंस। कि भैया 3 का जो फर्स्ट ऑकरेंस है दैट इज 5 और 3 का जो लास्ट ऑकरेंस है दैट इज भैया 10। तो फर्स्ट एंड लास्ट ये दो ऑकरेंस हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड ये क्वेश्चन एक्चुअली नीट कोड में अवेलेबल है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ शॉर्टेड एरे। तो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 34 पे ये अवेलेबल है। तो पहले हम लोग इंट्यूशन को समझ लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। सो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन यही कहता है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स जो कि शॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिकली है। तो फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ गिवन टारगेट वैल्यू। सो एक बार हम लोगों का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे हम लोग एक बार डिबग कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर और इस एग्जाम्पल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, दिस। हम्म हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल 1 में बेसिकली क्या बोल रहा है। तो हम लोगों के पास एक गिवन एरे दिया गया है दैट इज मेरा नम। तो नम में क्या है बेसिकली, अगर मैं इसे इंडेक्सिंग कर दूं 0 1 2 3 4 5 6, मुझे एक टारगेट दिया गया है। टारगेट का वैल्यू क्या है? 8। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि 8 मेरा यहां से लेके यहां तक है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस टारगेट का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है और एंडिंग इंडेक्स है वो क्या। तो 8 का स्टार्टिंग इंडेक्स भी मुझे रिटर्न करना है और एंडिंग इंडेक्स भी मुझे रिटर्न करना है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे मुझे 6 को फाइंड करना है। तो 6 कहाँ पे है? क्या मेरा 6 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। इस पूरे एरे के अंदर मेरा 6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? -1 -1 डिनोट्स फॉर कि मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर मेरे पास एक एम्प्टी एरे दिया गया है तो उस केस के अंदर भी मैं -1 रिटर्न करूंगा। अभी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक ये हम लोगों को पता नहीं चलेगा हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग ना इसी बड़े एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इसे हम लोग डिबग करते हैं सबसे पहले। तो इसे ही मैं ले लूंगा, दिस वन। इसे थोड़ा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। या परफेक्ट। अब इसे समझते हैं, अब इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं इंडेक्सिंग वगैरह कर दूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 7 क्यों लिख दिया मैंने, दैट इज मेरा 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैंने इंडेक्सिंग कर दिया। अभी मेरा जो टारगेट है, टारगेट मेरा क्या है? टारगेट है मेरा 3। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया 3 का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ये रिटर्न करो और 3 का जो एंडिंग इंडेक्स है ये रिटर्न करो। तो आउटपुट क्या आना चाहिए भैया? आउटपुट आना चाहिए 5, 10। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर हम अपना दिमाग लगाए, अगर हम अपना दिमाग लगाए तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को कुछ फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट
मुझे ये दोनों फाइंड करना है। तो अगर मुझे ये दोनों फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर अगर हमें किसी भी चीज को सर्च करना है या फाइंड करना है इन अ शॉर्टेड एरे, तो हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में सोच सकते हैं। करेक्ट, बाइनरी सर्च के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों को 2 इंडेक्स दिया गया है। तो प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा बिग पिक्चर नहीं, नॉट बिग पिक्चर, हम लोग थोड़ा नए लेवल पे जाकर देखते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, इन दोनों इंडेक्स को हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों के पास एक गिवन रेंज दिया गया है। तो अगेन हम लोगों को सबसे पहले मिड निकालना है। तो मिड इस केस के अंदर क्या होगा? 0 + 16, करेक्ट, 0 + 16/2। तो मैं मान के चलता हूं ये 8 है। तो इस इंडेक्स को अभी ये पॉइंट कर रहा है। इस इंडेक्स में मेरा वैल्यू क्या है? इस इंडेक्स में मेरा वैल्यू है 3। तो क्या 3 के इक्वल है? टारगेट के इक्वल? हाँ, बिल्कुल है। तो अगर अगर मेरा टारगेट के इक्वल है तो हो सकता है कि वो मेरा एक पोटेंशियल आंसर है, पोटेंशियल फर्स्ट इंडेक्स मैं कह सकता हूं। लेकिन क्या ये एक पोटेंशियल फर्स्ट इंडेक्स है? नहीं, ये हो सकता है पोटेंशियल लास्ट इंडेक्स में है। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि अगर मेरा वैल्यू मैच हो गया तो हो सकता है पोटेंशियल लास्ट। तो अभी हम लोग इस स्टेप को डिबग करते हैं। अगर मुझे फर्स्ट निकालना पड़े तो मुझे हमेशा किस रेंज पे जाना चाहिए? इससे पहले लेकिन मैंने अपने आंसर को पहले स्टोर कर लिया कि ये हो सकता है मेरा पोटेंशियल आंसर है। सिमिलरली यहां पे भी मैंने अपने आंसर को स्टोर कर लिया। अब अगर मुझे फर्स्ट निकालना है तो मैं अपने रेंज को कहां से कहां तक लेके आऊंगा? मैं अपने एंड को लेके आऊंगा इस जगह पे। तो इसका मतलब मैं अपना जो नया सर्च स्पेस बन रहा है, वो यहां से यहां तक के बीच में है। करेक्ट, क्योंकि मुझे तो एक पोटेंशियल आंसर मिल ही गया। अभी मैं क्या करूंगा? मुझे अगर फर्स्ट निकालना है तो मैं इस रेंज को ढूंढूंगा, इस रेंज में ढूंढूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने एंड को बोलूंगा कि भैया अब तुम क्या हो जाओ? मिड-1 हो जाओ। और स्टार्ट तो मेरा वही सेम रहेगा, सेम। तो अगर मैं फर्स्ट निकाल रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना जो स्पेस है, अपना जो सर्च स्पेस है उसे छोटा करना पड़ेगा। इस तरह मैं अपने लास्ट पॉइंटर को आगे लेके आऊंगा, मैं अपने लास्ट पॉइंटर को यहां से आगे लेके आऊंगा। अभी अभी अगर मेरा ये चीज है तो इस केस के अंदर मेरा जो नया सर्च स्पेस बना, मेरे नए सर्च स्पेस में स्टार्टिंग इंडेक्स कहां पे है? स्टार्टिंग इंडेक्स भैया सेम वही 0। एंडिंग इंडेक्स कहां पे है भैया? ये था मेरा मिड-1 मतलब 7। तो अब 0 + 7/2 करने से मिड कितना होता है? मिड होता है हम लोगों का 3। मिड होता है हम लोगों का 3। तो देखते हैं क्या मेरा 3 इंडेक्स मतलब यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है, क्या वैल्यू है? 2। तो क्या 2 मेरा 3 के इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगेन ढूंढना पड़ेगा। अब मैं कहां पे ढूंढूंगा? क्या मैं इस रेंज पे ढूंढूंगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर मेरा वैल्यू 2 है तो इससे पहले तो ऑब्वियसली 2 से छोटे ही वैल्यू होंगे। तो मुझे अपने नए सर्च स्पेस में क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा कहां से कहां तक? तो मुझे अपने स्टार्ट को बोलना पड़ेगा कि भैया मिड+1, एंड मेरा क्या रहेगा? वही सेम 7। तो अब मेरा स्टार्ट कहां पे हो गया? स्टार्ट हो गया मेरा 4 पे, एंड हो गया मेरा 7 पे। तो 7 + 4/2 कितना होता है? 7 + 4/2 कितना होता है? 7 + 4/2 होता है मेरा 11। सॉरी, 7 + 4 हो गया मेरा 11, 11/2 हो गया मेरा 5। तो अभी मेरा पॉइंट कहां पे कर रहा है? यहां पे। तो इसमें वैल्यू क्या है? इसमें मेरा वैल्यू है 3। तो क्या 3 के इक्वल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या मेरा एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पोटेंशियल। तो पहले मेरे पोटेंशियल आंसर में कौन सा इंडेक्स स्टोर था? 8, एकदम पहले। अब 8 मॉडिफाई होकर कितना हो गया? 8 मॉडिफाई होके हो गया 5। क्या ये चीज समझ में आता है? आई थिंक यस। तो अभी अगर मेरा ये पोटेंशियल आंसर है तो उस केस में
मेरा इससे पहले भी एग्जिस्ट कर सकता है, मेरा इससे पहले भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा स्टार्ट पॉइंट कर रहा था किस इंडेक्स में, 4। मेरा एंड पॉइंट कर रहा था कहां पे, 7। यहां पे मेरा मिड निकला, दैट इज मेरा 5। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने एंड को एक और पीछे लाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल आंसर है भैया। इससे पहले भी हो सकता है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स रहे, इससे पहले भी मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब मुझे मेरे एंड को क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे एंड को मिड -1 दैट इज 5 - 1, इसका मतलब कहां पे लेके आना पड़ेगा, 4। अब मेरा स्टार्ट का भी वैल्यू 4 है, एंड का भी वैल्यू 4 है, तो 4 + 4/2 कितना हो जाता है, 4। तो अब मैं चेक करूंगा एरे ऑफ 4 में क्या वैल्यू है, एरे ऑफ 4 में मेरा वैल्यू है 2। तो क्या मेरा 2 इक्वल है 3 के साथ, नहीं, नहीं इक्वल है। तो इसका मतलब मुझे कहां पे ढूंढना पड़ेगा, मुझे अगेन मेरा सर्च स्पेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे है, स्टार्ट भी मेरा सेम जगह पे है, एंड भी मेरा सेम जगह पे है। ये मेरा स्टार्ट, ये मेरा एंड। अभी अगर मैं ढूंढने के लिए अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाऊंगा, जो कि मुझे करना ही है, तो क्या होगा, मेरा एंड पीछे आ जाएगा, स्टार्ट आगे बढ़ जाएगा। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि जब भी ये बेस कंडीशन हिट होता है, हम लोग अपने बाइनरी सर्च के लूप के बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने के बाद एक चीज क्या मैंने देखा कि मेरा फर्स्ट इंडेक्स कहां पे आ गया, फर्स्ट इंडेक्स आ गया मेरा 5 में, फर्स्ट इंडेक्स आ गया मेरा 5 पे। बहुत सही, तो मुझे 5 ही रिटर्न करना था। अब बढ़ते हैं अपने एंड इंडेक्स में, एंड इंडेक्स में। तो मेरा पहला सबसे पहला पोटेंशियल आंसर एंड इंडेक्स का क्या था, 8। अब मुझे आखिर में निकाला है लास्ट लास्ट। तो इस केस के अंदर क्या मैं अपने सर्च स्पेस को इस साइड पे शिफ्ट करूंगा या इस साइड पे शिफ्ट करूंगा, ऑब्वियसली मुझे अगर लास्ट निकालना है तो मैं इसी साइड पर आऊंगा। तो अगर मैं इसी साइड पे आया तो मेरा जो नया स्टार्ट होगा वो क्या हो गया, मिड +1। प्रीवियस केस में हम लोग अपने एंड को क्या कर रहे थे, मिड -1 कर रहे थे, लेकिन लास्ट ऑकरेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। हम लोग मोस्ट जो लास्ट एलिमेंट है उसे फाइंड कर रहे हैं वो। तो अभी अगर ये चीज है तो मेरा नया स्टार्ट का क्या हो गया, नया स्टार्ट हो गया मेरा 9, और मेरा जो एंड है वो क्या हो गया, 16। तो अभी मुझे मेग निकालना है, 16 + 9 कितना होता है, 16 + 9 हो गया आपका 25, 25/2 मतलब 12। तो 12 इंडेक्स में क्या वैल्यू पड़ा हुआ है, 12 इंडेक्स में मेरा वैल्यू पड़ा हुआ है 4। तो 4 क्या 3 के इक्वल है, नहीं, 4 3 के इक्वल नहीं है। तो अगर मैं अपना सर्चिंग इस जगह पे कंटिन्यू करूंगा तो क्या मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस साइड पे तो 4 से बड़ा एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेगा, या तो 4 एग्जिस्ट करेगा या तो 4 से बड़ा। लेकिन मुझे किसका लास्ट ऑकरेंस निकालना है, मुझे लास्ट ऑकरेंस निकालना है 3 का। तो 3 का अगर मैं सर्चिंग कंटिन्यू करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस जगह पे सर्चिंग को करना पड़ेगा, यहां से इस रेंज के बिटवीन। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं अपने एंड को इस जगह पे लेके आऊंगा। तो मेरा जो नया सर्च पॉइंट मतलब सर्च स्पेस बना उसमें स्टार्ट रिमेन सेम, एंड विल बिकम नाउ 11। तो 9 + 11 कितना हो जाता है, 20, 20/2 10। तो मिड ऑफ 10, मिड ऑफ 10 में कितना है, वैल्यू क्या है, 3। मिड ऑफ 10 में वैल्यू है मेरा 3। तो क्या मेरा 3 3 के इक्वल है, बिल्कुल है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन मेरा पोटेंशियल वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। अभी वैल्यू 8 से बढ़ के कितना हो गया, 10। तो अगर 10 हुआ, अगर 10 हुआ तो अब मुझे अगेन चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके बाद भी मैं सर्चिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट को मिड +1, क्योंकि मुझे हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट ऑकरेंस। तो अगर हाईएस्ट निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे अपने स्टार्ट पॉइंटर को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि 10 इंडेक्स में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे तो मोस्ट लास्ट निकालना है ना। तो मैं अपने स्टार्ट पॉइंट को अगेन क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। तो अभी स्टार्ट का वैल्यू हो गया 11, एंड का वैल्यू हो गया 11। तो दोनों सेम जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। तो दोनों अगर सेम जगह पे पॉइंट कर रहा है, मेरा मिड कितना निकला, 11। तो एरे ऑफ 11 में मेरा वैल्यू कितना है, एरे ऑफ 11 में मेरा वैल्यू है 4। तो क्या मेरा 4 इक्वल है 3 के साथ, तो नहीं, ये मेरा इक्वल नहीं है 3 के साथ। तो अगर मेरा वैल्यू इक्वल नहीं है 3 के साथ तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने सर्च स्पेस को अगेन
रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रिड्यूस करूंगा और मैं एंड को पीछे लेके आऊंगा तो क्या सिचुएशन अराइज होगा? एंड पीछे आ गया, स्टार्ट आगे बढ़ गया। तो इस केस के अंदर क्या मैं अपने बाइनरी सर्च को कंटिन्यू कर सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं। तो बाय एंड ऑफ दिस एंटायर आइटरेशन मुझे मेरा फर्स्ट इटरेशन 5 मिला और मुझे मेरा फर्स्ट ऑकरेंस में मुझे मेरा 5 मिला और मुझे अपना लास्ट ऑकरेंस कितना मिला? 10। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया है? बिल्कुल। तो इसी चीज को हम लोगों थोड़ा अभी इजी करके ब्रेक डाउन करके समझते हैं। बाइनरी सर्च हम लोगों को सभी को पता है। बाइनरी सर्च ये क्या हो रहा? ये क्या हुआ? बाइनरी सर्च ये हम सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। अभी दो चीज है दैट इज मेरा सबसे पहले हम लोगों को निकालना है फर्स्ट ऑकरेंस, सेकेंड मेरा लास्ट ऑकरेंस। अभी अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने जो देखा कि मिड निकालेंगे भैया। अगर मेरा मिड इज इक्वल टू टारगेट तो मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स निकालना है। अभी अच्छे से समझना। मान के चलते हैं मेरे पास एक एरे दिया गया है जिस एरे के अंदर 1 2 3 3 3 3 3 4 4 ये है। मुझे 3 का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकालना है। तो मान के चल रहा हूं कि मेरा मिड यहाँ पे है। तो अगर मुझे फर्स्ट निकालना पड़ा, मेरा मिड तो टारगेट के इक्वल हो गया। अब फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट निकालने के लिए मैं कहां पे जाऊंगा? हमेशा एंड को माइनस करूंगा। तो मैं बोल दूंगा एंड इज इक्वल टू मिड -1। अगर मेरा एलिमेंट मिल जाए तो ही करना भैया, तो ही करना ये चीज। अगर मिल जाए, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है तो तो एंड को क्या करा? एंड को आप कर दो मिड -1। तो अगर मेरा एंड मिड -1 हो गया तो जो नया एंड बना वो कहां पे है? यहां से यहां तक। तो अगेन मुझे मिड फाइंड करना है 1 2 3 3। तो अगेन मेरा मिड कहां पे आया? मेरा मिड आया यहाँ पे। तो क्या मेरा 2 3 के इक्वल है? नहीं। तो भैया नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाओ। बाइनरी सर्च आप कैसे लगा देते हैं कि अगर इक्वल नहीं है, अगर छोटा है तो उसके इसके अंदर स्टार्ट को बढ़ाओ। मतलब अगर आपका एरे ऑफ जो मिड है ये वैल्यू अगर आपका छोटा हुआ किससे? टारगेट से, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है? आपको स्टार्ट को आगे बढ़ाना है। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। और अगर अगर ये हो गया मेरा इफ केस जहां पे मेरा मैच कर रहा है, ये हो गया मेरा एल्स इफ जहां पे मेरा वैल्यू छोटा है। और अगर ये केस भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो एल्स केस में मैं क्या करूंगा? एल्स केस में मैं अपने एंड को मिड -1 पे लेके आऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहे हैं? बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स ना, एरे ऑफ मिड क्या मेरा छोटा है टारगेट से? हाँ। तो स्टार्ट को बढ़ाओ भैया। अभी स्टार्ट पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, तो जो नया बना वो यहां से लेके यहां तक। अब इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3। तो 2 + 3 क्या हो गया? 5। 5/2 मतलब मेरा मिड कहां पे पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे। तो क्या एरे ऑफ मिड का वैल्यू टारगेट के इक्वल है? बिल्कुल टारगेट के इक्वल है। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं आंसर को स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे अगर मेरा इक्वल हुआ तो यहाँ पे एक और चीज करना, आंसर को भैया स्टोर कर लेना कि पोटेंशियल आंसर है। तो पोटेंशियल आंसर में मैं क्या स्टोर कर लूंगा? मिड। तो अगेन सबसे पहले मेरा मिड कहां पे था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले मेरे मिड में वैल्यू था फर्स्ट ऑकरेंस के लिए, फर्स्ट ऑकरेंस सबसे पहले वैल्यू कितना था? 4। इसके बाद मेरा वैल्यू अपडेट हुआ। वैल्यू अपडेट होने के बाद इंडेक्स कितना आया? इंडेक्स हो गया मेरा 2। करेक्ट। अभी मुझे फर्स्ट निकालना है। तो फर्स्ट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन एंड को मिड -1। तो अभी यहाँ पे था मेरा मिड,
और अगर मैं मिड माइनस 1 करूं तो एंड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और स्टार्ट का वैल्यू कितना था 2। तो ऑब्वियसली स्टार्ट मेरा बड़ा हो गया एंड से, तो इस केस के अंदर मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, अपने बाइनरी सर्च को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो बाय एंड ऑफ दिस आइटरेशन मुझे फर्स्ट ऑकरेंस कितना मिला 2। सिमिलर तरीके से अगर मुझे लास्ट ऑकरेंस निकालना है तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, इफ एरे ऑफ, मैं ये कह सकता हूं एरे ऑफ मेरा मिड अगर मेरा इक्वल टू हो जाए किससे, मेरा टारगेट से, तो हो सकता है वो मेरा एक पोटेंशियल आंसर हो, तो मैं आंसर को स्टोर करूंगा, आंसर इज इक्वल टू मिड, आंसर इज इक्वल टू मिड। अभी आंसर इज इक्वल टू अगर मेरा मिड है, मुझे लास्ट निकालना है, तो क्या मैं इस जगह को सर्च करूंगा, मुझे लास्ट निकालना है, लास्ट लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट, तो हमेशा मुझे इस रेंज में ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब इस केस के अंदर मैं अपने स्टार पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, करेक्ट। अगर एल्सिफ में क्या, यही सेम कंडीशन कि अगर मेरा मिड छोटा हो गया, अगर मेरा मिड छोटा हो गया तो उस केस के अंदर एरे ऑफ मिड अगर ये मेरा छोटा हो गया किससे, टारगेट से, तो भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो किस तरफ, स्टार्ट को आगे बढ़ाओ। तो वही सेम चीज भैया बाइनरी सर्च का लॉजिक, मिड प्लस 1। एल्स केस में क्या होगा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो ये पूरा इटरेशन होने के बाद, पूरा इटरेशन होने के बाद मुझे क्या मिला, चेक करते हैं। 3 सबसे पहला, अब लास्ट इंडेक्स का एक बब्बा बनाते हैं, लास्ट ऑकरेंस। सबसे पहला इसमें क्या था, देखो एरे ऑफ मिड कितना निकाला 4, तो 4 में वैल्यू कितना है 3, तो 3 क्या 3 के इक्वल है, मतलब 4 एरे ऑफ इन फोर्थ इंडेक्स में वैल्यू कितना पड़ा हुआ है 3, और मुझे टारगेट कितना दिया गया है 3, तो क्या 3 के इक्वल है, हाँ। तो अगर इक्वल है तो मुझे क्या करना है, आंसर को स्टोर करना है, तो आंसर को मैं स्टोर करूंगा क्या 4। अब क्योंकि मुझे लास्ट निकालना है तो मुझे अपना सर्च स्पेस को और छोटा करना पड़ेगा, तो इस केस के अंदर मैं फाइंड आउट कहां से करूंगा, मतलब मेरा सर्च स्पेस मेरा कहां से कहां तक बना, मेरा मिड प्लस 1, तो मिड में वैल्यू कितना था 4, मतलब अब बना 5 से 8 तक, तो 5 प्लस 8 माने 13, 13/2 इज इक्वल टू 6। तो मैं चेक करूंगा एरे ऑफ इंडेक्स 6 पोजीशन में क्या वैल्यू है, तो मैंने ये चेक किया 3, तो अगेन क्या ये मेरा पोटेंशियल मतलब टारगेट के इक्वल है, हाँ। तो अगर टारगेट के इक्वल है तो ये मेरा पोटेंशियल आंसर बन सकता है, ये बन सकता है। तो अपडेट करो भैया, तो अब 4 से वैल्यू अपडेट होकर कितना हो गया 6। अगेन क्या करूं, और आगे देखना है मुझे, और आगे, तो स्टार्ट को अप कर दो आप यहाँ पे, तो जो नया स्टार्ट बना वो क्या हो गया मिड प्लस 1, पहले मिड 6 था, अब मिड क्या हो गया, अब मिड हो गया 7, और एंड क्या हो गया, एंड हो गया 8। तो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, 15/2 माने 7, तो मेरा मिड भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा एरे ऑफ सेवेंथ इंडेक्स, सेवेंथ इंडेक्स में क्या है भैया, ये चीज है 4 है, तो क्या मेरा 4 इक्वल टू 3 है, ऑब्वियसली नहीं। तो अगर मेरा नहीं है तो मैंने ये चेक किया, जो मेरा एरे ऑफ मिड का वैल्यू निकला वो बड़ा है, वो बड़ा है, एरे ऑफ मिड का वैल्यू बड़ा है किससे, टारगेट से, तो एल्स इफ ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो मैं एल्स ब्लॉक में जाऊंगा। तो एल्स ब्लॉक में मुझे क्या करना है, मुझे मिड को, मुझे सॉरी एंड को क्या करना है, मिड माइनस 1 करना है। तो अगर मैं मिड माइनस 1 करूंगा तो एंड का अपडेटेड वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और स्टार्ट कितना था 7। तो इस केस के अंदर मेरा एंड पीछे आ गया, स्टार्ट आगे बढ़ गया, तो क्या मैं बाइनरी सर्च को कंटिन्यू कर पाऊंगा, ऑब्वियसली नहीं। और पूरे इटरेशन में मैं बाहर आ जाऊंगा इस पूरे के पूरे इटरेशन से। तो अगर मैं इस इटरेशन से बाहर आ गया तो इटरेशन खत्म होने के बाद एंड इंडेक्स मेरा कितना बचा, कितना बना, दैट इज 6। तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स हो गया 8, मेरा लास्ट इंडेक्स हो गया मेरा 6। तो क्या यही मुझे रिटर्न करना था, हाँ। तो इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को हम लोगों ने 2 सेगमेंट में ब्रेक डाउन किया, एक तो फर्स्ट ऑकरेंस के लिए एक फंक्शन, एक तो लास्ट ऑकरेंस के लिए हम लोगों ने एक और फंक्शन लिखा। अभी अगर हम लोग इसे फंक्शनल कोडिंग करेंगे तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हो तो दैट इज मेरा बाइनरी सर्च का ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगना है O ऑफ log n प्लस O ऑफ log n, एंड अगर O ऑफ log n प्लस O ऑफ log n इसे हम लोग एक कांस्टेंट टाइम ही केटर करते हैं, तो मेरा पूरा का पूरा ऑपरेशन
कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो गया, ओ ऑफ लॉग एन। तो आई थिंक हम लोगों ने पूरा का पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की समझ लिया, एंड आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अभी हम लोग बहुत क्विकली इसे कोड भी कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग दो फंक्शन बनाएंगे। दो फंक्शन कैसे हम लोग बना सकते हैं कि, या फिर हम लोग इस एक फंक्शन के अंदर ही इसे लिख सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू, मेरा नंस दिया हुआ है, नहीं इंट स्टार्ट तो हमेशा 0 से शुरू होगा मेरा। इंट एंड क्या रहेगा, मेरा जो नंस एरे है इसका साइज -1। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट ऑकरेंस भी मुझे निकालना है, मुझे मेरा लास्ट ऑकरेंस भी निकालना है, लास्ट ऑकरेंस। तो अब मैं नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाऊंगा। तो वाइल जब तक मेरा स्टार्ट छोटा या इक्वल है एंड से, तब तक मैं क्या करूंगा, अपने सर्चिंग को कंटिन्यू करूंगा। तो मिड इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। अभी ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में गलती किया था, इसे पूरा लिखते हैं, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। नाउ चेक करेंगे भैया, चेक करेंगे इफ मेरा एरे ऑफ मिड क्या मेरा इक्वल टू है किससे, टारगेट से। अगर मेरा टारगेट से इक्वल टू है वो, तो हो सकता है वो मेरा एक पोटेंशियल फर्स्ट इंडेक्स रहे। तो यहां पे मैं ग्लोबली डिक्लेयर करता हूं फर्स्ट ऑकरेंस, फर्स्ट ऑकरेंस इज इक्वल टू, इनिशियल बेसिस में मैं -1 से इसे सेव करके रखता हूं, और मैं इंट लास्ट ऑकरेंस इसे भी मैं सेव करके रखता हूं -1 से। थोड़ा बहुत इसे हम लोग कर देते हैं फॉर्मेट। तो अगर मेरा इक्वल टू है, तो हो सकता है वो मेरा फर्स्ट ऑकरेंस रहे, तो मैं अपने फर्स्ट ऑकरेंस को अपडेट करूंगा। तो फर्स्ट ऑकरेंस इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा मिड। और क्योंकि मुझे फर्स्ट निकालना है, तो मुझे अपने सेल्फ स्पेस को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा टूवर्ड्स विद साइज। अगर मैं फर्स्ट निकाल रहा हूं तो एंड को हमेशा पीछे लाओ, एंड को पीछे लाओ। अगर मैं लास्ट निकाल रहा हूं तो स्टार्ट को हमेशा आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो इस केस में भी मैं क्या करूंगा, मैं अपने एंड को बोल दूंगा मिड -1, ठीक है। एल्स इफ अगर मेरा जो एरे ऑफ मिड है, ये अगर मेरा छोटा है गया किससे, टारगेट से। अगर मेरा छोटा है तो टारगेट ऑब्वियसली राइट साइड में मतलब एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर मान के चलते हैं कि ये मेरा एक स्लोप है, ये मेरा एक स्लोप है। अभी इसे ग्राफ के फॉर्मेट में समझो, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मुझे फाइंड करना है क्या, 6, मुझे फाइंड करना है 6। अभी आपने मिड निकाला, आपने मिड कहां पे निकाला, आपने मिड निकाला यहां पे। तो मुझे एक चीज बताओ, कहां पे आप जाओगे, आपका वैल्यू जो है वो टारगेट से छोटा है, तो ऑब्वियसली आप हमेशा राइट की तरफ जाओगे, राइट की तरफ जाओगे। क्यों, क्योंकि वो उस साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास शॉर्टर एरे गिवन है, करेक्ट। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगर छोटा है तो हम लोग अपने स्टार्ट को बोलेंगे कि भाई तू आगे बढ़ जा, दैट इज मिड +1। नाउ इसके बाद अगर ये भी नहीं है, तो एल्स केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड -1। नॉर्मल बाइनरी सर्च का लॉजिक, नॉर्मल बाइनरी सर्च का लॉजिक। तो इससे हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने अपना फर्स्ट ऑकरेंस निकाल लिया है। तो अगर हम लोगों ने अपना फर्स्ट ऑकरेंस निकाल लिया है, तो क्या हम कह सकते हैं यही सेम चीज हम लोग अपने लास्ट ऑकरेंस के लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि भैया वही सेम न्यूज चलेगा, वही सेम न्यूज चलेगा, एंड टारगेट भी अगर मैच हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लास्ट ऑकरेंस। तो लास्ट ऑकरेंस क्या हो जाएगा, मेरा मिड। अब लास्ट निकाल रहा हूं, लास्ट। तो इस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑलरेडी मैंने बताया कि अपने स्टार्ट पॉइंटर को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि भैया लास्ट चेक कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एंड इज इक्वल टू मिड माइनस किया था फर्स्ट ऑकरेंस निकालने के टाइम पे, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट इज इक्वल टू
मिड प्लस 1, बाकी रेस्ट हम लोग के पास सेम ही है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने अपना फर्स्ट ऑकरेंस निकाल लिया है, हम लोगों ने अपना लास्ट ऑकरेंस निकाल लिया है, और अगर सब कुछ सही है तो हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग रिटर्न करेंगे अपने फर्स्ट ऑकरेंस कॉमा लास्ट ऑकरेंस को। ठीक है, एक केस दिया गया है कि अगर एरे एम्प्टी है तो उस केस के अंदर क्या करो, -1 कर दो। तो हम लोग यहाँ पे इस पूरे लिंक को एग्जीक्यूट होने से पहले एक कंडीशन लगा देता है कि अगर मेरा नम्स, अच्छा मेरा यहाँ पे नम्स एरे दिया गया था, एक्चुअली हम लोगों ने एरे लिखा है तो ये जाके एरर थ्रो करेगा, तो इसे जल्दी से हम लोग नम्स में कन्वर्ट कर देता है, नम्स नम्स एंड नम्स। तो अगर मेरा नम्स डॉट साइज ये अगर मेरा इक्वल टू क्या है, 0, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस के अंदर मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा अपने फर्स्ट ऑकरेंस, मैं रिटर्न कर दूंगा अपने लास्ट ऑकरेंस को। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा कोड, जहां पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑकरेंस निकाला, जहां पे हम लोगों ने लास्ट ऑकरेंस निकाला। और एक बार अभी रन करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ गलती निकल जाए, किसे पता। तो तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 टेस्ट केस पास कर लिया है, लेकिन एक जगह पे हम लोग फंस गए, दैट इज मेरा फर्स्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों का फर्स्ट ऑकरेंस तो निकल गया है 3, लेकिन लास्ट ऑकरेंस में भैया कुछ प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है लास्ट ऑकरेंस में, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा डिबग करते हैं कि क्या हुआ है। तो 5888 इसे हम लोग थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, एंड मैं इन क्लिप्स को एक्चुअली रिमूव नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम यूट्यूबर्स इन्हें रिमूव कर देते हैं। लोगों को ये लगता है कि एक ही बार में जो कोड हम लोग करते हैं वो एक ही बार में सही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इसे हम लोग थोड़ा डिबग करते हैं, देखते हैं क्या आता है, हो सकता है हम लोगों ने कुछ गलती किया होगा। या तो एक एरे दिया गया है हम लोगों को, दैट इज मेरा क्या, 5 7 7 8 8 10, इंडेक्सिंग कर लेते हैं। अगर हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे दैट इज मेरा 0 1 2, अलग कलर से कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 0 1 2 3 4 5, तो ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से मैं कर गया। अभी लास्ट इंडेक्स हम लोग देखते हैं, लास्ट इंडेक्स में हम लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मिड निकला हम लोगों का कितना, मिड निकला हम लोगों का 5/2, इसका मतलब 4 यहाँ पे मेरा मिड निकला है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरा वैल्यू है 7। तो 7 क्या मेरा इक्वल है 8 के साथ, नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि ये मेरा 7 एरे ऑफ मिड का वैल्यू छोटा हो गया है किससे, टारगेट से। तो क्या हमने यही किया है, चेक कर लेते हैं। अगर मेरा नम्स ऑफ मिड का वैल्यू छोटा है टारगेट से, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को मिड प्लस 1 करूंगा। बहुत सही, तो हम लोगों ने स्टार्ट को कर दिया है यहाँ पे। अभी मेरा स्टार्ट पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, और मेरा जो एंड है वो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। सो 3 और 5, तो 3 + 5 मतलब 8, 8/2 करने से कितना हो जाता है, 8/2 करने से हो जाता है मेरा 4। तो एरे ऑफ 4 में कितना वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, 8। तो 8 क्या मेरा इक्वल टू है 8 के साथ, हाँ 8 मेरा इक्वल टू है 8 के साथ। तो नम्स ऑफ मिड मेरा इक्वल टू है टारगेट के साथ। तो अगर मेरा टारगेट का इक्वल है ये, अगर ये मेरा टारगेट के इक्वल है, तो माइंड में ये मेरा पोटेंशियल आंसर हो सकता है। तो इस केस के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने लास्ट ऑकरेंस को सेव किया है, मतलब मैंने मिड को सेव कर दिया है एज एन लास्ट ऑकरेंस। तो यहाँ पे मेरा आ जाना चाहिए कितना, लास्ट ऑकरेंस में मेरा आ जाना चाहिए 4। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भैया, क्यों नहीं आ रहा है, ओके, एक काम करते हैं, एक टेस्ट केस लिखते हैं, एक टेस्ट केस लिखते हैं।
खुद का। दैट इज मेरा 8,8,8,8 और एक और टेस्ट केस लिखते हैं। दैट इज मेरा टारगेट है इस बार 7। ठीक है, रन करते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स तो हम लोग सक्सेसफुली निकाल पा रहे हैं, लेकिन लास्ट इंडेक्स में हम लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है बेसिकली। तो ये वाइल लूप हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अगेन हम लोगों ने एक और वाइल लूप लिखा है, दैट इज मेरा ये वाला। एंड पूरे इटरेशन को कंप्लीट करने के बाद ये हो जा रहा है हम लोगों का लास्ट ऑकरेंस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जस्ट अ सेकंड, क्या हम लोगों ने कहा कहीं तो कुछ गलती किया है। टू स्टार्ट प्लस मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट ऑकरेंस निकाल रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट और एंड को अपडेट कर रहे हैं। तो ग्लोबली क्योंकि स्टार्ट और एंड हम लोगों का डिक्लेयर किया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने से पहले स्टार्ट और एंड मेरा वायलेट हो गया है। ओके ओके, तो इसे एक बार डिबग करते हैं। तो मेरा नया स्टार्ट और एंड पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन सबसे पहले ओके ओके, आई थिंक समझ में आ गया है क्या इशू है। तो हम लोगों ने ये कुछ कोड लिखा है, ये पूरा हम लोगों का कोड है। अभी हम लोगों के पास 2 ब्लॉक्स है, दैट इज मेरा एक तो स्टार्ट और दूसरा मेरा एंड। अभी समझते हैं ये सर। मेरा स्टार्ट इनिशियली यहाँ पे है, एंड मेरा सपोज कहाँ पे है, मेरा एंड है इस इंडेक्स में, दैट इज मेरा 5। ठीक है, दैट इज मेरा 5। अभी जब मैं फर्स्ट ऑकरेंस निकाल रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मेरा एग्जाम्पल क्या था, एक बार एग्जाम्पल को भी हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज 5 7 7 8 8 10। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज 5 7 7 8 8 10। तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिड निकला यहाँ पे, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे 8 निकालना है। तो मैंने स्टार्ट को अपडेट कर दिया। तो नहीं, हाँ, मेरा सबसे पहले 7 निकला है। तो 7 क्या मेरा टारगेट के इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं। तो अगर मेरा टारगेट के इक्वल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस स्टेज पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरा ये छोटा है, एरे ऑफ मिड का वैल्यू छोटा है मेरा किससे, टारगेट से। तो इस केस के अंदर मैं अपने स्टार्ट पॉइंटर को आगे करूंगा। तो स्टार्ट पॉइंटर को अगर मैंने आगे कर दिया तो अभी मेरा स्टार्ट 0 से बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब अगेन मैं मिड चेक करूंगा, मेरा नया स्टार्ट यहाँ पे आ गया, मेरा एंड यहाँ पे आ गया। तो 3 + 5 मेरा मिड कहाँ पे बन गया, मेरा मिड बन गया मेरा यहाँ पे। तो अगर मेरा यहाँ पे मिड है, तो इस इंडेक्स में वैल्यू क्या है, 8। तो क्या मेरा 8 8 के इक्वल टू है? बिल्कुल 8 8 के इक्वल है। तो हो सकता है ये मेरा पोटेंशियल फर्स्ट ऑकरेंस रहे। तो मेरा फर्स्ट ऑकरेंस -1 से चेंज होकर कितना हो गया, 4। अभी फर्स्ट निकाल रहा हूं तो मैं एंड को क्या करूंगा, मिड -1 करूंगा। तो मैंने एंड को क्या कर दिया, मिड -1, मतलब यहाँ पे। तो अभी मेरा जो स्टार्ट है वो है 3, एंड भी है, दैट इज मेरा 3। ठीक है, और दोनों सेम इंडेक्स को पॉइंट करे, दैट इज मेरा 8। तो हो सकता है ये मेरा पोटेंशियल आंसर, बिल्कुल। तो मेरा 4 से भी अपडेट हो गया, ये कितना हो गया, ये अपडेट हो गया मेरा 3। तो यहाँ पे मेरा नया स्टार्ट और नया एंड कितना है, दैट इज 3,3। अभी जब मैं यहाँ पे इस ब्लॉक में जा रहा हूं तो यहाँ पे तो मेरा स्टार्ट का वैल्यू मैनिपुलेट होके हो गया है 3, एंड का भी वैल्यू मैनिपुलेट होके हो गया है 3। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि भैया वैल्यूज गलत है। तो मुझे यहाँ पे इस इटरेशन को कंटिन्यू करने से पहले वैल्यूज को रीसेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं
अगर मैं यहाँ पे जाके बोल दूंगा कि स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज -1, तो क्या मेरा अगेन वैल्यू रीसेट हो गया है? हाँ। तो अभी अगर मैं लास्ट ऑकरेंस निकालने की कोशिश करूंगा, क्या मेरा लास्ट ऑकरेंस निकल जाएगा? एक बार इसे रन करके देखते हैं, तो हाँ, इस बार मेरा एकदम प्रॉपर तरीके से ये एग्जीक्यूट हो गया है, सारे के सारे टेस्ट केस हम लोगों का पास हो गया है। तो बहुत बहुत सिली मिस्टेक था जो कि हम लोगों ने खुद आइडेंटिफाई किया। एंड आपका जो डेवलपमेंट है ये ऐसे ही होता है, कहीं भी आप गलती करते हो एक बार में ही हमेशा से सही नहीं होता है। तो हाँ, ये लर्निंग्स हम लोगों को सीखना चाहिए। अभी एक बार सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता कि नहीं। तो बिल्कुल सबमिट हो गया है एंड आपने 17% लोगों को बीट कर दिया है। तो मैंने मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपने लाइफ का वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन बाइनरी सर्च सॉल्व कर लिया है। एंड पूरा का पूरा इंट्यूशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन के अंदर ही इसे टोटल तरीके से लिख दिया है। अगर आप चाहो तो इसे आप अलग अलग फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, मैं इन सभी कोड्स का एक्सेस और प्रॉब्लम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग जाके खुद भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड बेसिकली वीडियो एंड करने से पहले हम लोग जो फर्स्ट बाइनरी सर्च के वीडियो में फंस रहे थे, दैट इज मेरा ये वाला, कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली फर्स्ट ऑकरेंस हम लोगों को निकालना था किसी भी एलिमेंट का, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर नहीं किया था, इंटेंशन भी नहीं था कवर करने का। सो अब इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मैं यहाँ पे अपना इंडेक्स को स्टोर कर लेता हूँ। सपोज इंडेक्स इज इक्वल टू इनिशियल बेसिस में -1 मैं मान के चलता हूँ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अगर मेरा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नेट के इक्वल टू है, तो हो सकता है वो मेरा एक पोटेंशियल आंसर बन जाए। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपने इंडेक्स को अपडेट करूंगा, किसके साथ? मिड के साथ मैं अपडेट करूंगा। वंस मैंने मिड के साथ इसे अपडेट कर दिया है, तो इसके बाद मुझे क्योंकि फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है, सो मैं अपने स्टार्ट पॉइंटर को क्या करूंगा, उसी सेम जगह पे रखूंगा, एंड को शिफ्ट करूंगा। स्टार्ट फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है तो मैं बोल दूंगा एंड इज इक्वल टू मिड -1। सो वंस यहां से यहां तक अगर मेरा डन हो जाए तो मैं अपने इंडेक्स को रिटर्न करूंगा। इसे एक बार कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर मैं इसे सबमिट करूंगा तो सारे के सारे टेस्ट केसेस ऑलमोस्ट रन हो गए और ये क्या हो गया, इससे हम लोगों ने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड एक अप्रोच के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे। आप लोगों के पास एक पोटेंशियल आंसर बन रहा था। ये पोटेंशियल आंसर आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, और देन आपको जो नेक्स्ट इटरेशन में आप कंप्यूटेशन ये कंटिन्यू कर रहे थे। तो अगर आपके पास आंसर मैच हो रहा है तो उस केस के अंदर आंसर स्टोर करो, देन रिकम्प्यूट। आंसर मैच हो रहा है, अगेन स्टोर, रिकम्प्यूट, अगेन स्टोर, रिकम्प्यूट। तो इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं स्टोर एंड कंप्यूट। एंड आगे आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोग इस स्टोर एंड कंप्यूट का बहुत बार इस्तेमाल करेंगे। एंड ये सारे बेसिकली बाइनरी सर्च के कॉमन पैटर्न्स है, तो हम सभी को इनका आइडिया अच्छे तरीके से होना चाहिए। एंड जब भी आपके सामने कोई भी बाइनरी सर्च का क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को कंबाइन करके होगा। अभी हम लोगों ने बहुत लिमिटेड पैटर्न देखा है, एक या दो ही देखा है, लेकिन सीरीज बहुत वास्ट है। एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और बहुत सारे पैटर्न्स को देखेंगे। तो यही था इस वीडियो का टोटल कंटेंट। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी सही लगा होगा। एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी एक अगले प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।